डेरा सच्चा सौदा MAG रहमोकर महा का पवित्र भंडारा दिल्ली के जापानी पार्क में किया गया। दिल्ली सहित फिरोजाबाद और अनेक जगह पर इस तरह के आयोजन रखे गए और इन जितने भी आयोजन पूरे देश में रहे उसमें धन गुरु तेरा आसरा के गुरुजी ने सबको लाइव में अपना प्रवचन दिया। यहाँ जापानी पार्क दिल्ली में भी इसकी यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई थी और यहाँ पर जो लोग गरीब लोग थे जिनको यहाँ पर सामग्री वितरण की गई, ये दिल्ली की 7 संगत के द्वारा यहाँ पे वितरित की गई। इस अवसर पर जापानी पार्क में भरे पंडाल में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे और यहाँ पर ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने नशा छोड़ने का प्रण लिया। इनके संत धन गुरु तेरे आसरा के गुरुजी द्वारा यहाँ पे लाइव में सबको मंत्र दिया गया कि नशा एक बीमारी है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता बल्कि परिवार में सुख शांति सब छीन लेता है नशा। तो सभी यहाँ पर नशा छोड़ने के लिए गुरुजी ने मंत्र दिया। जब ये आयोजन रखा गया तो चारों तरफ से टोलियाँ नाचते गाते बजाते मग्न होते हुए यहाँ पर आए हुए थे। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग नाच रहे हैं और साथ ही यहाँ पे बाहर स्टॉल भी लगाई गई थी जिसमें सामग्री वितरण भी की गई। इस पूरे आयोजन के साथ दिल्ली सहित फिरोजाबाद और भी अनेक जगहों पर इनके गुरुजी के द्वारा लाइव मैसेज दिया गया, लाइव संदेश दिया गया। इसकी एक स्क्रीन दिल्ली के जापानी पार्क में लगाई जहां हजारों की संख्या में लोगों ने इनकी प्रवचन सुने, इनके संदेश सुना। इनके गुरुजी द्वारा लाइव में कहा गया कि नशा छोड़ो अभियान के तहत पूरे देश में यहाँ पर जो लोग नशा छोड़ चुके हैं वो बधाई के पात्र हैं और वो सारे इस देश की उन्नति के लिए अब काम करेंगे। इनके गुरुजी ने कहा कि भगवान है और भगवान सर्वत्र है। जो लोग नास्तिक हैं वो अपने आप में खुश हो लेते हैं। संतों का काम क्या होता है, संत किस लिए दुनिया में आते हैं, संतों का मकसद क्या होता है समाज में आने का, इस धरती पे आने का। संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करे, संत जो सच्ची बात कहे चाहे वो कड़वी लगे या मीठी लगे, संत जो सच से जोड़ दे। और सच क्या है ये भी संत बताए कि भाई ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसको छोड़ के चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह पृथ्वी जितना भी कुछ नजर आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सब ने बदल जाना है और जो बदल जाता है उसे सच नहीं कहा जा सकता। सच तो वही है जिसे एक बार सच कह दो तो हमेशा सच ही रहता है। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत न छोड़े संत मई चे लाखों मिले असंत। संतों का काम संत मत पे चलना होता है, सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम वो दाता आप सबके अंदर है। उसको देखना चाहते हो तो आप भला करो, मालिक के नाम का जाप करो तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा।
लोग परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह गौर खुदा राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों पहाड़ों उजाड़ों में जाते हैं। शायद अज्ञानवश या शायद कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में, त्याग में। अगर आप भगवान के लिए जाते हो तो कितनी हैरानीजनक बात है, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है, अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, ढकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाते। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं, जिसमें समाज उलझ के रह गया है। दिनों का चक्कर पड़ गया, कोई कहता फला दिन अच्छा है, कोई कहता नहीं फला दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान इन लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया, और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवा के ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पे आदमी सो जाए और सही समय पे उठ के काम धंधे में लग जाए। तो परम पिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगोगे। संत दया कृपा की बात करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं वो परम पिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है मुआफ कहना, क्योंकि जब तक वो वचन करते कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन वो राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा। क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये तो इंसान की मन गढ़ंत बातें होती हैं। जितने भी संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था, आज भी सच है और आने वाले समय में वो सच रहेगा। कई पढ़ लिख के कड़ जाते हैं लोग, यानी बेहद पढ़ जाते हैं, तो भगवान को मानना बंद कर देते हैं। हम तो जी नास्तिक हैं, ऐसा कहने में उन्हें मजा आता है। कई लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और लगभग ज्यादातर लोगों ने कहा हम तो इतिहास को मानते हैं, हम तो विज्ञान को मानते हैं, भगवान या ओम हरि अल्लाह राम को नहीं मानते। इतिहास को भी मनुष्य ने लिखा है। इतिहास के साथ साथ विज्ञान के प्रयोग मनुष्य कर रहा है, और धर्म को भी लिखने वाला पहले मनुष्य फिर संत बना, ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु महापुरुष बने, यानी दोनों को लिखने वाले मनुष्य हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इतिहास या विज्ञान के प्रयोग जिन्होंने किए, ज्यादातर उनमें शादीशुदा, बाल बच्चे, परिवार वाले, और हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने धर्मों को लिखा, सारी जिंदगी त्याग दी सिर्फ धर्म को बनाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, दोनों में
गलत कौन लिख सकता है? हालांकि गलत कोई लिखता नहीं, पर फिर भी शक की सुई किस तरफ जा सकती है? अब एक है संत, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में रहते रहे हो, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी रहते हो, पर उन्होंने समाज के सारे सुख को त्याग दिया। एक तो वो है और एक वो जो सारे सुख भोग भी रहे हैं और प्रयोग कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल सकता है तो दूसरे वाला, क्योंकि उसके बाल बच्चे परिवार में वो खोया हुआ, उनके लिए पैसा कमाने के लिए, उनके लिए ज्यादा आ जाए, मान बढ़ाई के लिए हो सकता है वो गलत लिख दे। लेकिन संत जिसने सब कुछ त्याग ही दिया, वो क्यों और किसके लिए गलत लिखेगा? उसने कौन सा अपने नंबर बनाने हैं, उसने कौन सा किसी से कोई पदवी देनी है। इसलिए हमारे पाक पवित्र वेद, जितने भी पवित्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, सारे के सारे सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। उनमें गलत कुछ भी नहीं लिखा। इंसान ना माने तो उसकी मर्जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सी बातें जो पहले कही जाती थी आज झूठ हो गई। पहले आदमी को बताया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बोला गया कपि, आज कोई तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। साइंस बदल रही है, साइंस के प्रयोग बदल रहे हैं। नहीं बदलता तो हमारे संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का एक भी शब्द ना वो बदला ना बदलेगा। क्या नहीं बदला विज्ञान में? सारी चीजें तो बदल रही हैं। पहले कहते थे जी बात नहीं हो सकती दूर से, ऐसे कैसे धर्मों में लिख दिया, टेलीफोन आ गया फिर मानने लग गए। कितनी बात तो हो सकती। फिर कहने लगे ऐसे कैसे, संजय जी ने धृतराष्ट्र को बता दिया, कृष्ण जी ने ऐसा क्या दे दिया, कैसे उसने कुरुक्षेत्र का सीन मेरठ या दिल्ली साइड में बता दिया वहां बैठे बैठे। जब से मोबाइल आए तब से चुप है, कुछ बोलते नहीं। साइंस बदल गई, धर्म नहीं बदला। वो तो पहले भी कह रहा था ऐसा ही है। आज तो मानोगे कि हाँ, आज पूरी दुनिया सामने जुड़ी बैठी है, हमारे सामने बैठे बच्चे। तो क्या ये सच नहीं? मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, वहां के बैठे यहां और यहां वाले वहां दिखते हैं कि नहीं दिखते? सबको दिखते। तो फिर इस संजय जी ने दिखा दिया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं लगा दी होगी। पहले तो आप मजाक उड़ाते रहे। तो बदल कौन रहा है? साइंस बदल रही है। धर्म यूं खड़े ज्यों के त्यों, यहां थे वहां हैं और वहीं रहे। बदल रही है विज्ञान, और आप विज्ञान को मानने वाले, इतिहास को मानने वाले। अब तो ये रिसर्च आने लगे कि इतिहास में बड़ा कुछ झूठा लिखा गया। और ये भी सच है कि हमारे पवित्र धर्मों में जो सच्ची बातें थी, उनको कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने देश को कैप्चर कर लिया, देश को गुलाम बना लिया। उन्होंने धर्म की बहुत सी बातों को मिटाया, या हमारे पवित्र ग्रंथों को भी कभी जलाया गया या नष्ट किया गया। बहुत पुरानी बातें। तो इसका मतलब आपका इतिहास भी हो सकता है जल गया हो सकता है उन्होंने तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से बना दिया हो। फिर आप कैसे यकीन करते किस पे? प्रयोग आपके फेल हो रहे हैं। चंद्रमा पे कदम रख के आप सोचते पता नहीं कहां पहुंच गए। और धर्म कहते हैं ऐसे लाखों चंद्रमा है, उन्होंने पहले ही ढूंढ रखा है। और ये भी चैलेंज है धर्मों का। सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, यानी सैकड़ों जगह जिंदगी है। कल को एक आधी जगह और ढूंढ के छलांगे ना मारने लगे जना साइंस वाले कि भाई हमने एक जगह और जिंदगी ढूंढ ली। धर्मों ने पहले ही लिख रखा है कि सैकड़ों त्रिलोकियां, सैकड़ों जगह जिंदगी है इस धरती को छोड़ के। तो धर्म नहीं बदल रहा, वो वहीं खड़ा है, एक भी शब्द नहीं। कोई मान बढ़ाई के स्वरूप तो चाहे धर्मों में चेंज कर दे, पर जो धर्मों के पाक पवित्र पुरातन ग्रंथ हैं उनमें से एक भी शब्द ना बदला और ना कभी बदलेगा।